नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 अक्टूबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। धनतेरस पर्व शनिवार को मनाया जा रहा है। श्रीगंगानगर शहर के बाजार सज गए हैं। शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों ने एक्स्ट्रा स्टॉल लगाकर चीजों की बिक्री शुरू की है। वहीं शहर के अग्रसेन नगर चौक, इंदिरा कॉलोनी, तिलक नगर बाजार जैसे कई प्रमुख इलाकों में भी बर्तनों और अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी बढ़ गई है। धनतेरस पर बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलावा चांदी और सोने की ज्वेलरी और बाइक्स की खरीदारी पर जोर रहेगा। ऐसे में शनिवार सुबह से ही शहर के जवाहर मार्केट सराफा बाजार में लोग पहुंचने लगे हैं। यहां सोने चांदी के बिजनेस से जुड़े लोग सुबह से ही तैयारियों में जुट गए। शोरूम में विशेष सजावट की गई। पर्व के मद्देनजर एक्स्ट्रा स्टाफ रखा गया और कैमरा से हर आने जाने वालों पर नजर रखी गई। श्रीगंगानगर में व्यापारियों की प्रमुख संस्था ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन निर्धारित समय समाप्त होने से पूर्व संभावित उम्मीदवार करीब 19 नामांकन खरीद चुके हैं। चुनाव अधिकारी पवन मित्तल ने बताया कि 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे नामांकन देने शुरू कर दिए गए थे। दोपहर 1:15 बजे तक 19 नामांकन लिए जा चुके थे। दोपहर 2 बजे तक नामांकन प्राप्त करने का समय निर्धारित था। इसी दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक तथा रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। रविवार 23 अक्टूबर को ही दोपहर 3 बजे से इनकी जांच की जाएगी। श्रीगंगानगर में दीपावली पर भीड़भाड़ पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला पुलिस मुस्तैद है। जिला मुख्यालय पर आम लोगों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। दीपावली ड्यूटी शनिवार दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो गई है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय पर सिटी थानों का जाब्ता दीपावली पर मुख्य बाजारों में तैनात किया गया है। थाना स्टाफ के साथ पुलिस लाइन से आरएसी व पुलिस के करीब 100 जवान व अधिकारी लगाए गए हैं। व्यवस्था बनाने के लिए होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। श्रीगंगानगर शहर में त्योहारी मौसम में मिठाई की खूब बिक्री की उम्मीद है। धनतेरस से ही मिठाई की खरीदारी शुरू हो गई है। लोग गिफ्ट देने के लिए और घरों में उपयोग करने के लिए मिठाई खरीद रहे हैं, लेकिन मिठाई के साथ वाला डिब्बा ग्राहकों को चपत लगा रहा है। यह डिब्बा आमतौर पर 10 से 20 रुपए का होता है, लेकिन मिठाई के साथ यह 60 से 100 रुपए और इससे भी ज्यादा दाम में ग्राहकों को पड़ रहा है। दुकानदार मिठाई के डिब्बे के एक्स्ट्रा चार्ज का नोटिस दुकानों पर लगाकर रखते हैं, लेकिन आमतौर पर डिब्बे के साथ ही इसे तोला जा रहा है। खास बात यह है कि बाजार में ग्राहकों को लगाई जा रही इस चपत पर सरकारी विभाग भी मौन है। श्रीगंगानगर में श्री हनुमान राम नाटक समिति द्वारा सुखाड़िया सर्किल स्थित रामलीला मैदान में मंचित की गई दिव्य रामलीला के पदाधिकारी, यूथ विंग व कार्यकारिणी के सदस्य रविवार को सायं 5:30 बजे रामलीला मैदान में अनूठा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अध्यक्ष ओम प्रकाश असीजा ने बताया कि इस मौके पर रामलीला मैदान मंच पर दीप उत्सव की नई परंपरा चालू की जाएगी। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की इकाई लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर सेंटर द्वारा आओ दीपावली मनाएं, हर घर दीप जलाएं कार्यक्रम झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों को मिठाइयां, पटाखे, दीपक वितरित किए गए और बच्चों को उपहार स्वरूप चिप्स व बिस्कुट के पैकेट देकर मनाया गया। अध्यक्ष कमल चराया ने बताया कि कार्यक्रम का संयोजन प्रोजेक्ट चेयरमैन पवन माटा, पार्षद व नंदलाल कथुरिया ने किया। श्रीगंगानगर में एक प्रयास संस्था द्वारा सिटी हॉस्पिटल के समीप तथा झुग्गी झोंपड़ियों में दीपावली पर्व की खुशियों को जरूरतमंद बच्चों के साथ साझा करने के उद्देश्य से नन्ही मुस्कान एक मुस्कान सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के राकेश गोयल ने बताया कि जरूरतमंद बच्चों को दीपोत्सव किट व स्टेशनरी वितरित की गई। इस मौके पर बच्चों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गई तथा दीपावली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया गया। श्रीगंगानगर में संत रामदास के यहां पहुंचने पर स्वागत किया गया। पाटलिपुत्र फाउंडेशन के संस्थापक सुमन झा, शशि भूषण सिंह, धनंजय मिश्रा, धनंजय कुमार सिंह, जयप्रकाश दुबे, राजेंद्र दीक्षित, राजा शाह ने स्वागत किया। संस्थापक सुमन झा ने बताया कि महाराज रामदास का 25 अक्टूबर तक प्रवास हवलदार जितेंद्र कुमार सिंह के निवास स्थान देवनगर में रहेगा। वह दीपावली के बाद 10वीं यात्रा प्रारंभ करेंगे। श्रीगंगानगर में हिमालय परिवार की जिला शाखा की ओर से वार्ड 28 स्थित तक्षशिला पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम में
परिवारों को दीपोत्सव पर 11-11 मिट्टी के दिए भेंट किए गए। इस अवसर पर हिमालय परिवार के प्रदेशाध्यक्ष शिव स्वामी, तहसील अध्यक्ष मनीराम स्वामी, जिला महामंत्री विष्णु सारस्वत ने कहा कि दीपोत्सव पर हम सब स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। श्रीगंगानगर जिले में दीपावली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान खत्म हो गया है। ऐसे में दीपावली पर्व पर मिलावटी मिठाइयों की बड़े पैमाने पर बिक्री होने की आशंका है। सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता अवकाश पर चले गए हैं। फूड इंस्पेक्टर अब मिलावटी खाद्य सामग्री की शिकायत मिलने पर ही सैंपल लेंगे। घटिया व मिलावटी सामग्री से बनी कई क्विंटल मिठाइयों को खपाया जा रहा है। मिलावटी मावे की डिमांड अब न के बराबर है। दीपावली पर कम लागत में मिठाइयां बनाने वाले कारीगर पहले ही मिलावटी मावा की खरीद करके खपा चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 21 अक्टूबर तक ही था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2 दिन तक श्रीगंगानगर में रहेंगे। इस दौरान मिलावटी मिठाइयां व अन्य खाद्य सामग्री खाने से अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो जहां से खाद्य सामग्री खरीदी गई उस दुकानदार का सैंपल लिया जाएगा। 2 दिन में मिलावट की सूचना मिलने पर ही खाद्य पदार्थ का सैंपल लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।